नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एकता बिहार के भला के लिए है, राष्ट्र के भला के लिए है। तो लूट के माल को सुरक्षित रखने के लिए ये एकता है। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, नौकरी दो घोटाला, भागलपुर बालिका गृह कांड, ये सब इनके माथे पर मड़रा रहा है। तो एकता एकता चिल्ला रहे हैं ताकि उस कवच में हम सुरक्षित हो जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले 12 जून को विपक्ष के नेताओं की बड़ी बैठक बिहार में करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उसी को लेकर ये तमाम चीज़ें की जा रही है। भले ही उन्होंने इस बात को कभी कहा नहीं हो कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन तैयारियां इसी प्रकार की है। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार फिलहाल अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में वरिष्ठ नेता के तौर पर हैं। उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार 12 तारीख को एक बड़ी बैठक बिहार में बुला रहे हैं। क्या कुछ बिहार की सियासत और देश की सियासत में बदलाव आ सकता है क्या? देखिए, विपक्ष की एकता का नेतृत्व यदि कांग्रेस पार्टी करे तो बात समझ में आती है। जैसे एनडीए की एकता का नेतृत्व बीजेपी करता है तो ये स्वाभाविक लगता है। विपक्ष की एकता का पहल 4 बार जीत दर्ज करने वाले ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, केसीआर नहीं कर रहे हैं, स्टालिन नहीं कर रहे हैं। ये पहल कर सकते थे, ये पहल मात्र कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व तो कांग्रेस को करना चाहिए इसके लिए, और उसी के नेतृत्व में विपक्ष किसी मुद्दे पर एक हो सकते हैं। यहाँ तो जो रीजनल पार्टियां हैं ये किसी इशू पर एकता में नहीं हैं। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एकता बिहार के भला के लिए है, राष्ट्र के भला के लिए है। तो लूट के माल को सुरक्षित रखने के लिए ये एकता है। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, नौकरी दो घोटाला, भागलपुर बालिका गृह कांड, ये सब इनके माथे पर मड़रा रहा है। तो एकता एकता चिल्ला रहे हैं ताकि उस कवच में हम सुरक्षित हो जाएं। तो ये असुरक्षा के भाव से एकता का ढोड़ा पीटा जा रहा है। देखिए, कुछ सुरक्षित रहें तो अच्छी बात है। फायदा होगा कुछ, क्योंकि 12 तारीख को बैठक को लेकर आप कैसे देखते हैं इस बात को? उसी बैठक की बात तो कह रहे हैं कि जो आदमी किसी प्रोग्राम, पॉलिसी, राष्ट्र हित में, राज्य हित में कोई काम करे तो उसका जन समर्थन होता है और उससे मोरल नेताओं का बूस्टअप। ये सब तो विधवा विलाप कर रहे हैं। लॉर्ड इरविन का बना हुआ पार्लियामेंट में कविता पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का असली हकदार संगोल और अशोक चक्र को मिला रहा है, वहाँ उसकी पूजा कर रहा है। भारतीय संसद का भारतीय स्वतंत्र भारत के लोगों के टैक्स के पैसा से निर्मित हो रहा है। ये भारतीय स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। हिमालय की तरह वह गरज रहा है। वहाँ पर ये विधवा विलाप कर रहे हैं कि ये तबूत है। अब इस तबूत में मरने जाएंगे ये लोग। काहे के लिए एकता कर रहे हैं? पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, बाहर न बैठेंगे। नहीं, कहा गया है कि उस जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें दूसरा कुछ होगा। कुछ ही होगा। कोई घोटाला का स्कीम बनेगा वहाँ? क्या कौन चीज होगा? ऐसे न कोई कांड होगा जिसे मुजफ्फरपुर में हुआ है। क्या करेंगे वहाँ? अरे भाई, वो बनाया गया है उस हिसाब से जिससे राष्ट्रीय गौरव हो, विश्व समुदाय को यह समझ में आए कि अब लॉर्ड इरविन के निर्मित भवन से बाहर निकले हैं। क्या कहना है? ये टाटा बनाया है, समझ गया ना? वह टाटा बनाया है जो अंग्रेजों को यह बतलाया था
कि इस होटल में, ताज होटल में, ये भारतीय का होटल है, गुलाम भारत समय एक होटल बना दिया था गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, और कहा कि इसमें अंग्रेज और कुत्ते दोनों आमंत्रित नहीं हैं, इन दोनों के लिए अलाउड नहीं है। ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति ने बनाया है, गर्व करना चाहिए। वहाँ संगोल भी है, वहाँ अशोक चक्र भी है, वहाँ कौन कौन काम करेंगे, कोई दूसरा धंधा करेंगे? अरे वो सब धंधा नहीं चलेगा, देश की जनता उसके लायक नहीं है, इसीलिए ताबूत कह रहे हैं, ताबूत में मरेंगे। तो सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि आपकी भी पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, आपके भी नेता जो है वो अब इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जब चुनाव आएगा तब क्लियर करेंगे। भाई हम बहुत सवालों को लेकर के बिहार में लड़ रहे हैं, उन सवालों पर बात हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। उसमें वैसे लोग भी हैं अभी जो हमारी पार्टी का नाश चाहते थे, हम लोग तो बाद में आए हैं, लोजपा का ही समाप्त करना चाहते थे, अभी उसी में ना हैं, तो वो लोग भी हैं। अब उन लोगों से हिसाब किताब कर लेंगे तब आएंगे, एनडीए में तो है ही हैं हम लोग। तो नरेंद्र मोदी के जितने अच्छे काम हैं उसके लिए भाजपा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार थे, साफ तौर पर सीधी बातें इन्होंने कही है, और जो विरोध कर रहे हैं नए संसद भवन का, उसका भी इन्होंने करारा जवाब दिया है कि ये भारत के द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से बना है और इस पर गर्व करने की ज़रूरत है, विधवा विलाप करने की नहीं।